वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन को। बहुत ही आसान प्रोसेस है सारा। सिग्नल ट्रांसडक्शन बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि आपके पास कोई केमिकल सिग्नल होता है, उसको आपने सेल के अक्रॉस जो है पहुंचाना होता है। अब उस केमिकल सिग्नल को पहुंचाने में वो काम जो आपने करवाना है, उसको करवाने में जितने भी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। आपको तो खैर नहीं, सेल को। अब फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये हार्मोन दिखाया, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो भी कह लें, जो हमारे पास एक मैसेज लेके आया, एक सिग्नल लेके आया। अब इसको अपना काम करवाने के लिए जिन इन सारे रिएक्शन से गुजर के जाना पड़ रहा है, ये सब के सब हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन में आते हैं। ठीक है, अब जरा हम इसको जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी, आपको अभी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये आपके पास हार्मोन है या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि एक स्पेसिफिक सिग्नल लेकर आया। ठीक है, आपने इसको नाम दिया फर्स्ट मैसेंजर का। अभी ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, सेल से बाहर है। अब जैसे ये आया सेल मेम्ब्रेन में, तो ये एक प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है जिसको आप जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का नाम देते हो। इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ जब ये अटैच करता है, तो इन टर्न क्या होता है, हमारे पास इंट्रासेलुलर साइड पे, यानी कि साइटोसोल वाली साइड पे, सेल के अंदर वाली साइड पे, मेम्ब्रेन के साइड पे आपको नजर आता है एक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको ये 3 नजर आ रहे हैं सब यूनिट्स। ठीक है, अल्फा, बीटा, गैमा। अब आपने याद रखना है कि जब ये जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होगी, तो इस अल्फा सब यूनिट के साथ जो है ना GDP लगा होगा। ठीक है, जब ये GDP इस अल्फा जब सब यूनिट के साथ लगा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये भी प्रोसेस जो है, या आपके लिए जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव है। अब जब GDP निकल कर हमारे पास GTP लग जाता है, तो अब इसका क्या मतलब है कि अब ये वाला हमारे पास जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें जो रोल प्ले करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा सब यूनिट करेगा, बीटा और गैमा का कोई खास काम नहीं होता। अब जैसे ही GDP निकला और GTP जाके अल्फा सब यूनिट के साथ लगा, तो क्या होगा कि बीटा और गैमा जो है अलग हो जाएंगे और अल्फा अलग हो जाएगा, ताकि आप अपना काम आसानी से कर सके। अब ये अल्फा करता क्या है? अब जो अल्फा सब यूनिट है, ये एक्ट करता है आपके मेम्ब्रेन पे एक और प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हो एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, अब इसने क्या करना है, एक्ट करना है आपके एडिनाइल साइक्लेज पे, जो कि आपका प्राइमरी इफेक्टर है। यानी कि अब जो पहला इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो इस एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू होगा। और वो कौन सा इफेक्ट होगा? वो ये होगा कि एडिनाइल साइक्लेज आपका ATP को चेंज कर देगा साइक्लिक AMP पे। ठीक है, अब जो साइक्लिक AMP है, ये आपका सेकंड मैसेंजर है। देखें, पहले आपका फर्स्ट मैसेंजर था न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन, जो कि सेल के बाहर था, और ये हमारे पास जो है वो सिग्नल लेके आया था। अब सेल के अंदर साइक्लिक AMP कहता है, भाई तुम बेचारे अंदर आ नहीं सकते, तुम्हारा काम, तुम्हारा जो मैसेज जो भी है सिग्नल, मैं आगे पहुंचा देता हूँ। तो ये साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है। क्या करता है आगे जाके? प्रोटीन काइनेज A है जो इसको ये एक्टिवेट करवाता है। अब जो प्रोटीन काइनेज ए है, ये जो हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए है, ये सेकेंडरी इफेक्टर के तौर पे एक्ट करता है। और क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करवाता है। और ये फॉस्फोराइलेशन ही होती है जो कि हमारे पास इस न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन जो फर्स्ट मैसेंजर हमारे पास आया था, वो यही सिग्नल लेके आया था कि भाई फॉस्फोराइलेशन करवाओ, हमारा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेसेस से गुजर के हमारे पास जो हमें चाहिए था काम, वो हो चुका है। इन तमाम प्रोसेसेस को हम लोग जो है ना सिग्नल ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी।